दोस्तों, मैं आपकी दोस्त प्रतिभा चौहान अपने यूट्यूब चैनल राधा रानी की भक्त में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको देवउठनी एकादशी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक माह में जो व्यक्ति प्रभु की कथा को सुनता है या पढ़ता है, उसे 100 गाँव के दान के फल की प्राप्ति होती है। देवउठनी एकादशी को देवोत्थान एकादशी या प्रबुद्धनी एकादशी भी कहा जाता है। आइए सुनते हैं देवउठनी एकादशी की कहानी। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा और नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोलता है, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लीजिए। राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी, ठीक है रख लेते हैं, किंतु रोज़ तो तुम्हें सब कुछ खाने के लिए मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर दी, क्योंकि उसे काम की तलाश थी। पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं तो भूखे ही मर जाऊंगा, मुझे तो अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल सारी सामग्री दे दी। वह नित्य ही की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा, महाराज मुझे दुगना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया था। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए सामान पूरा दीजिए। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते होंगे। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की ये बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर मेरे देख लीजिए। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, पर तो भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ निश्चय देखकर भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देखकर राजा ने सोचा कि व्रत उपवास तब तक कोई फायदा नहीं देता जब तक मन की शुद्धि न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इसीलिए दोस्तों, जब भी कोई पूजा पाठ करो हमेशा भक्ति भाव से करना चाहिए, क्योंकि प्रभु भाव के भूखे हैं। हमारी उपवास